भोपाल गैस त्रासदी, जो दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदियों में से एक है, का जख्म आज भी ताजा है। इस त्रासदी के 40 साल बाद अब इसके जहरीले कचरे को निपटाने का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। जब इस कचरे को निकाला गया तो देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले कई लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर 40 साल तक कचरे को संभाल कर क्यों रखा गया था। क्या कारण थे कि उसी समय आज से 40 साल पहले इसे डिस्पोज नहीं कर दिया गया। अगर आप भी उन जिज्ञासु लोगों में से हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। आपको बता दें, 40 साल पहले घटी इस त्रासदी के अवशेष के रूप में बचा कचरा, जिसे अब निकाल कर डिस्पोज करने के लिए रामकी ग्रुप के रामकी एनवायरो को दिया गया है। अब एक नजर कालखंड में पीछे जाकर संक्षिप्त में त्रासदी को समझ लेते हैं। भोपाल गैस त्रासदी रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक गिना जाता है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL, इसे याद रखिएगा, के कीटनाशक कारखाने के मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस का रिसाव हुआ था, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी, लाखों को प्रभावित किया था। यह गैस इतनी जहरीली थी कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, साथ ही आंखों में जलन और अंधापन हुआ और कई लोगों की मौके पर ही मृत्यु भी हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 3000 लोगों की तुरंत मौत हो गई थी, लेकिन कई रिपोर्ट्स के अनुसार यह संख्या 15,000 से भी अधिक हो सकती है। इस हादसे के कारण कई पीढ़ियों तक लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें कैंसर, फेफड़े की बीमारियां और शारीरिक विकृतियां शामिल है। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन वे कभी भारत में कानून का सामना नहीं कर सके। हादसे के बाद पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें कई प्रभावित परिवार आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इस त्रासदी ने औद्योगिक सुरक्षा के महत्व पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया और दुनिया भर के उद्योगों में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की दिशा में कई कदम भी उठाए गए। कट टू वर्तमान। अब मध्य प्रदेश सरकार इस कचरे को धार जिले के पीतमपुरा में जलाने का निर्णय लिया है, जिसके कारण राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी, जैसा कि हमने आपको बताया, 2 या 3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी, जब यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इस घटना के बाद इस कारखाने में पड़ा रहा जहरीला कचरा कई सालों तक समस्या का कारण बना रहा और अभी बीते कुछ दिनों में रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि वहां के लोकल वाटर बॉडीज के अंदर भी पानी को काफी डैमेज हुआ है। मतलब जमीन के नीचे जो नेचुरल सोर्स होते हैं पानी के, उन पे भी जहरीले कचरे का असर पड़ा है। तो उस जगह से उस कचरे को हटाकर दूसरी जगह पर डिस्पोज करने की तैयारी की जा रही है। सरकार का इस बात पर तर्क है कि इस कचरे को जलाकर ही इसका निस्तारण किया जा सकता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार का कहना है कि इस कचरे में 60% मिट्टी है और 40% नेफ्टॉल है, जो एकदम हानिकारक नहीं है। इसके अलावा वैज्ञानिकों का दावा है कि कचरे में मौजूद जहर 25 साल तक का रहता है। हर तरह के केमिकल, एक जनरल आइडिया दे देते हैं आपको, हर तरह के केमिकल की एक हाफ लाइफ होती है कि वो कितने समय तक एक्टिव रह सकता है, उसके अंदर के एजेंट्स कितने समय तक के लिए एक्टिव रह सकते हैं। तो इस नेफ्टॉल के अंदर जो भी केमिकल पाया जाता है, उसकी लाइफ जो है वो 25 साल है और इस त्रासदी को घटे 40 साल बीत चुके हैं। इसलिए यह कचरा अब लोगों के लिए हानिकारक नहीं होगा। हालांकि स्थानीय लोग इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस कचरे को जलाने से वातावरण प्रदूषित होगा और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ सकता है। वे चिंतित है कि जहरीले धुएं से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी फैलने का खतरा बढ़ा सकती हैं। यह विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है और पुलिस को प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ रहा है। सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि कचरे को जलाने की प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से की जाएगी और पर्यावरण पर इसका कोई भी बुरा असर नहीं होगा। यह मुद्दा बेहद गंभीर है, क्योंकि इसका सीधा असर लोगों की स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ेगा। सरकार को इस मामले में पारदर्शिता बरतनी चाहिए और लोगों की चिंताओं को दूर करना चाहिए। एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाना चाहिए, जो इस मामले की जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि कचरे का निस्तारण पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से किया जाए। यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इस घटना के जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिली है और पीड़ितों को उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया है। सरकार को इन सभी चीजों को समीकरण में बिठा के एक पैकेज बना के समझना होगा कि ये सारे मुद्दे कितने गंभीर है। सरकार को इस मामले में गंभीरता से कदम उठाने होंगे। भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा एक गंभीर समस्या है, जैसा कि अब पूरे देश में हल्ला हो चुका है, जिसका समाधान आसान तो नहीं है, लेकिन सरकार को इस मामले में सावधानी तो बरतनी ही होगी और लोगों की चिंताओं को दूर भी रखना होगा। अब देखते हैं कि इस पूरे कचरे का निस्तारण कैसे होता है, आखिर में
इस पूरे के पूरे समीकरण में सरकार की क्या भूमिका होती है, आंदोलनकारी अपने आंदोलनों से कब हटते हैं, कब वो बातों को समझते हैं, कब तक सारी चीजें पारदर्शिता के साथ लोगों के सामने आती है। हम मध्य प्रदेश के इस बहुत ही संगीन मुद्दे पर अपडेट्स लेकर आपके सामने आते रहेंगे। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।